विधान है, क्या निर्णय है। योगी जिसका परमात्मा से योग बन गया, जो परमात्मा से जुड़ गया, महाराज कहते हैं कि युग में जोगी को नहीं, कोई नहीं, सब दोजकधारी। दोजकधारी नाम माता के गर्भ में आने वाले हैं, सबको गर्भ में आना पड़ेगा। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई इंद्रिया को मार रहा है, इनसे योग नहीं होता। करणी करम उपासना सबके मन भावे। करणी करम उपासना सबके मन भावे। निराकार करतार मिलनो सब जावे। देखो महाराज क्या मिलना तो उस परमात्मा को चाहते हैं जो निराकार है, जो आकार में नहीं है, जो किसी इंद्रियों से नहीं मिलता, जो किसी उपाय से नहीं मिलता। यहाँ तो समर्पण चाहिए, मगर उसके लिए करनी करते हैं, कर्मकांड करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, और मन में इच्छा ये रखती है कि परमात्मा मिल जाए। इनसे परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ, इनसे इन लोग का सुख मिलेगा, वो बात नहीं है। निराकार परमात्मा को मिलना है, निराधार परमात्मा को मिलना है, तो आपको निराधार होना पड़ेगा। आपको ही इन सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा जो आकार के आपने पकड़ रखा है। आपने ही तो पकड़ा है। प्रकृति पुरुष आदि अनादि से ये दो तत्व है। यहाँ पुरुष दृष्टा है, प्रकृति दृश्य है। ये जो हम देख रहे हैं ये सब क्या है? प्रकृति है। प्रकृति को कहते हैं माया। ये क्या है? सब माया है जो दिखाई दे रहा है। और ये माया का आधार है ब्रह्म, उसको कहते हैं पुरुष। ब्रह्म के बिना ये माया का कोई वजूद नहीं है। मगर इसमें ब्रह्म कहीं दिख नहीं रहा है, मगर ब्रह्म के आधार से ही ये प्रकृति अपना सारा कार्य करती है। इसमें ब्रह्म दृष्टा है और प्रकृति दृश्य है। जीव ये प्रकृति पुरुष का संतान है। जीव के अंदर प्रकृति भी की गुण है और पुरुष के भी गुण है। जीव के अंदर ब्रह्म भी है, जीव के अंदर माया भी है। जीव जिसका बनेगा उस तरफ वो जाएगा। जीव के साथ है मनबुद्धि चित्त अहंकार। ये मनबुद्धि चित्त अहंकार आप अगर माया में लगाते हो, माया में रहते हो, तो आप माया में रहोगे। वहां से हटा के अगर भजन में लगाते हो तो आप ब्रह्म में जाओगे। तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आए, ये सब हमारे हाथ में है। तो करने कर्म उपासना सबके मन भावे, निराकार करतार को मिलनो सब चाहे। आगे तो बहुत बड़ी बात महाराज ने कही है। सांस को सांसा रट रया, अजपे मन लागा। सांस को सांसा रट रया, अजपे मन लागा। निस दिन बचता निसरे, सांसो नहीं बागा।
सांस उसास रट रहा, अजब पे मन लगा। हम तो सांस उसास में रट रहे, अजप्पा भी कर रहे। महाराज कहते हैं इसमें प्रेम नहीं है, इसमें भाव नहीं है, तो ये एक क्रिया होकर रहेगी। सांस उसास रटना है, अजप्पे में मन लगाना है, मगर ये सब प्रेम से करना है। वो प्रेम चाहिए, वो समर्पण चाहिए। बार बार प्रेम की समर्पण की बात आएगी, नहीं तो ये करनी हो जाएगी। पूरी करनी से कुछ नहीं होगा, इसमें पूरी जान डालनी है, पूरा समर्पण चाहिए। और त्याग बैराग न होई, मन माने जहाँ रो जग माई। एक बीद करड़िया भाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। सावधान हो जाओ, बड़ा कठिन है, कहना बड़ा आसान है। तन मन धन समर्पित करो, तन मन धन समर्पित करो, मेरे जैसे को यहाँ कहना आसान है। जब बात आएगी देने की, लगाने की, तब बड़ा कठिन है। पूरी परीक्षा ये काल ले लेता है हमारी। कहाँ कहाँ क्या क्या विघ्न आते हैं, ये वो भजन करने वाले को ही पता है। मगर डरने की आवश्यकता नहीं, आपके साथ गुरु महाराज की सत्ता है, वो पावर आपके साथ है, जो आपको कहीं भटकने नहीं देगी, हर विपत्ति से में से आपको निकालेगी। केवल दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ भक्ति में लगो। महाराज कहते हैं राम तारी दाय पड़े जो कीजे, प्रभु तारी दाय पड़े जो कीजे। भावे मोख मोगत भावे मोख मुगत हरि मेलो। भावे दोजक दीजे, राम तारी दाय पड़े जो कीजे। इतनी दृढ़ता चाहिए, जो होगा वो दिखा जाएगा। सब राम जी अच्छा ही करेंगे, ऐसा समझ के भक्ति में कूद जाओ। महाराज कहते हैं सुको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तब घट पर चौपाओ। यही प्रश्न है और यही उसका उत्तर है। क्या कह रहे महाराज? चुको मती। पहले तो सबको कह रहे कि भाई ये मौसम अब तुम चुको मत, सत कर मानो, मेरे ज्ञान को तुम सत मानो। मान लिया, चूको मती सत कर मानो। अब चूक भी नहीं रहे हो, सद भी मान रहे हो। अब तीसरा प्रश्न है, क्या सचमुच आपको आनंद पद जाना है? सचमुच आपको मोक्ष चाहिए? अगर हाँ, तो मोक्ष को समझ लो। मोक्ष का अर्थ है मरना, जीते जी मरना। जीते जी मरने की तैयारी हो तो इधर आ जाओ। जीने की उम्मीद है तो ये रास्ता आपके लिए नहीं है। मरने का मतलब क्या है? जिंदापन की कोई निशानी हमारे अंदर नहीं रही थी। हम सब जगत से, परिवार से एक तरह से मरे हुई है, मगर परम आनंद में है। संसार से सारा वैराग हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। मरने के बाद भी रिश्ता टूटता है, हमने जीते जी तोड़ लिया।
यह है मोक्ष, बंधन से मुक्त होना। अगर ये चाहिए, आप बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो, डाकर पढ़ो। डाकर नाम, डाकर किसको कहते हैं माता जी? कूद जाओ, सामने अथाह जल है, सामने अथाह जल, ठंडी के दिन है और गुरु महाराज कह रहे कि कूद जाओ। अब तुम अगर कहोगे कि बहुत ठंडा जल है, पानी तो बहुत गहरा होगा, कहीं अगर डूब गया तो, कहीं गुरु महाराज ने निकाला नहीं तो, ऐसी शंका जहां आती है तो मोक्ष को नहीं पा सकता। कूद जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और कूदते ही गुरु महाराज आपको तार लेंगे, पकड़ लेंगे, आपको डूबने नहीं देंगे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। जिन्होंने खोजा उन्होंने पा लिया, ये प्रमाण है। जो बावरा डूबन डरा, रया किनारा बेट। जो बावरा डूबने से डरा, जिसके अंदर संकल्प विकल्प आया, वो बेचारा ऐसे बैठा रहा, देखता रहा ये कैसे भजन करते हैं, कैसी भक्ति करते हैं, और हम डूब गए। सुबह से शाम तक देख रहा हूं मैं, आज पिछले 5 दिन से भजन 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 संगत। थोड़ी देर के लिए जाते होंगे घर, समय से पहले आ जाते हो। इसका मतलब क्या कि आप डूबना चाहते हो इसमें, और डूब रहे हो, ये प्रमाण है। चूको मती सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो। डाकर पड़ो जगत को चाड़र, तब घट परचे पाओ। और कबीर साहब भी कहते हैं, जिन खोजा जिन पाइया, गहरे पानी पेट। जो बावरा डूबन डरा, रहा किनारा बैठ। किनारे पे बैठ के नहीं रहना है, भक्ति में पूरा उतर जाना है। तो महाराज कहते हैं, और त्याग बैराग न हो। कल विषय आया था, जे कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे, तिके काल मुख माही। राम जे कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे, तिके काल मुख माही। वाकी संगत परम मोख नहीं, हंसो किस विद जाई। वो राजा है ऐसा जन कोई, हो न काल ईश्वर सु आगे। हो न काल ईश्वर सु आगे, ज्ञान बताओ मोई। वो राजा है साजन कोई। कूद जाओ, ना आपका काल कुछ बिगाड़ेगा, ना आपका यम कुछ बिगाड़ेगा। और डर गए तो उसको तो पकड़ ही लेगा। जहां डर है वहां काल है, इसलिए निर्भयता से भक्ति में कूद जाओ। एक व्यक्ति रात में सोया, उसको आया सपना। अब सपने में आया शनि भगवान, शनि महाराज। अब शनि का सपना में आना ठीक नहीं है। सुबह उठा, बड़ा उसे दुख हुआ। किसी सयाने आदमी को पूछा तो ये तो ठीक नहीं है, शनि का सपना में आना ये लक्षण कुछ ठीक नहीं है, कोई ना कोई उपाय करो। गया एक पंडित जी के पास,
पंडित जी ने कहा सुन ली सब बातें, नहीं ये तो ठीक नहीं है, मगर मेरे पास उपाय है। शनि का सपने में आना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अब तुम्हारे सपने में आया तो चिंता मत करो, तुम सही व्यक्ति के पास आए हो, मैं उपाय कर दूंगा। मेरे पास मंत्र है, ये मंत्र से शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। मगर एक बात है, काली गाय ब्राह्मण को दान करना पड़ेगा। क्या? काली गाय। अब वो व्यक्ति कहने लगा काली गाय तो बहुत महंगी आएगी, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। पंडित जी मुझे शनि के प्रकोप से बचाओ, मैं इतना तो नहीं दे सकता, काली गाय नहीं दे सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करो एक 20-25 मीटर काला वस्त्र लेके आओ, उससे काम चला लूंगा मैं। अब वो व्यक्ति कहने लगा 20-25 मीटर काला वस्त्र, 1-2 मीटर की बात तो मैं ले आता, मगर इतना तो मेरे पास पैसा नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है, फिर कैसे शनि को प्रकोप से तुम बचोगे? अच्छा ठीक है, अब ना मत करना। अब आखिरी उपाय बताता हूँ। उड़द रहती ना तुम्हारी तरफ, हमारी तरफ है ज्यादा, काली उड़द लाओ 10 किलो। अब नहीं बोलना। अब वो व्यक्ति कहने लगा महाराज मेरे पास तो 10 किलो काली उड़द के भी पैसे नहीं है। फिर कहने लगा जाओ बाबा, तुम्हारा शनि क्या बिगाड़ लेगा? न तुम गाय दान करते हो, न तुम वस्त्र दान कर रहे हो, न तुम्हारे पास दाल काली उड़द लेने के लिए पैसा नहीं, तो शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ने का? वैसे भी तुम्हारे पास है क्या बिगाड़ने का? तुम अगर कूद गए भक्ति में, काल कुछ नहीं कर सकता, काल तो बस में हो जाता है। महाराज कहते हैं घर को त्याग करे नर कोई, घर के त्याग करने से काम नहीं होगा। असली त्याग तो मन का चाहिए, भीतर का त्याग करें। बाहर का त्याग आपको वापस घेर के संसार में लाएगा। सच्चा वैराग चाहिए। सच्चा वैराग तभी आएगा जब सच्ची प्रीति नाम के लगेगी, सच्ची प्रीति भजन में लगेगी तो सच्चा वैराग आएगा। तो घर को त्याग करे नर कोई, और ले मुक जाए वन में सोई। घर को छोड़ के कोई वन में चला गया तो क्या वो त्याग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, वो त्याग नहीं है। पति पत्नी का झगड़ा होता है, चला जाता है पति, कितने दिन रहेगा? आखिर तो घर पे आना ही पड़ेगा। ऐसे ही पति पत्नी थे, दोनों में हमेशा झगड़ा होता था, और आजू बाजू के जो पड़ोसी है वो भी तंग आ गए थे इनके झगड़े से। क्या करें? एक दिन का बहुत बुरा हाल होगा, न पत्नी मानती न पति मानता, दोनों शरीर के रहने पर तो झगड़ा बढ़ता ही है। झगड़े में किसी एक को चुप रहना पड़ेगा। आवत गाली एक है, जावत होए अनेक। अब ऐसे ही एक दिन झगड़ा हुआ, पति चला गया जंगल में, अब बैठ गए एक जगह, न ज्ञान न ध्यान, न गुरु किया, न कोई भेद लिया, गुस्से से चला गया, बैठा। अब दोपहर हो गई, गाय चराने वाले ने किसी अनजान आदमी को देखा, उसको भोजन दिया, पानी पिला दिया। अब उसने कहा चलो रात का तो प्रबंध हो गया, कल का कल देखा जाएगा। अब वहीं बैठा रहा। अब दूसरे दिन भी वो गाय चराने वाले इधर उधर क्या है, उन्होंने भोजन दिया। अब तो मामला बहुत बढ़िया जम गया, दोनों टाइम भोजन मिल रहा है। अब लोग दर्शन भी कर रहे हैं। अब वहीं बैठा, कुछ दिन के बाद लोगों ने वहां उसके थोड़ी सी कुटिया बना दी। अब वहां लोग दर्शन के लिए आने लगे, और भोजन प्रसाद तो रोज होने ही लगा। अब इधर जब तक घर में सब कुछ ठीक ठाक था तब तक पत्नी को याद नहीं आई। अब घर में सामान की कोई वस्तु की कमी है तो चलो अब पत्नी को देखते हैं। पत्नी ने कहा कि ढूंढने लगी, पता तो चल गया था कि पति बाबा बैठे हैं, बाबा बन के बैठे हैं।
अब पति ने देख लिया पत्नी को आते हुए, अब गुस्सा तो था, अब आई है मनाने, मगर अब जाऊंगा नहीं मैं। ज्यादा मनाएगी तब देखा जाएगा, मगर ऊपर ऊपर मनाएगी तो नहीं जाऊंगा। पत्नी को देख के आके ऐसी बंद कर लेगी। पत्नी भी बड़ी होशियार थी। पत्नी ने कहा तुम आके बंद मत करो, मैं कोई तुम्हें लेने नहीं आई हूं, तुम जहां हो वहीं रहो। मनी मन सोचने लगा फिर ये आई क्यों, मुझे तो उसे तो लगा था कि आप मना के ले जाएगी और चला जाएगा। पत्नी ने कहा तुम्हें मैं लेने के लिए नहीं आई हूं, फिर किस लिए आई हूं? वो पड़ोसी के साथ थोड़ा वाद चल रहा है। किस बात का? हमारे और पड़ोसी के बीच में एक पेड़ है, वो पेड़ हमारा है कि पड़ोसी का है? ये कहने लगा हमारा है। फिर वो पड़ोसी उसे काट रहा है। कहने ऐसे कैसे काटता है, वो तो मेरे पिताजी ने लगाया, मुझे क्या कहते उसको कहो, चलो। उठ के चला गया। ये त्याग कोई त्याग है? हल्की सी कोई पारिवारिक समस्या आके खड़ी हुई तो चला जाना, ये त्याग नहीं है। घर को त्याग करे नर कोई, ले मुक जाए वन में सोई, और वो भी त्याग सहन रे भाई। ये क्या है? सहज है त्याग। पण तन मन धन अर्पियो नहीं जाए, ये समर्पण नहीं है, ये त्याग नहीं है। त्याग तो वो है जो पूरी तरह से समर्पित हो गए। तो बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद। और हमारे श्री भगवान जी बंग साहब को, हमारी सीमा बई को, सभी बंग परिवार का मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने पिछले 5 दिन से, तो 6वां दिन है आज का, बहुत अच्छी सत्संग का आयोजन करवाया और बहुत बढ़िया भाव प्रेम इस परिवार में था। माताजी कितना प्रेम से हमारा ख्याल रखती थी। सबको बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। और इन सबके पीछे जो ताकत है वो हमारे संत भंवरलाल जी, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। बहुत ही सीधे साधे संत है, प्रेमी संत है, और इन्हीं की वजह से ये सेवा का अवसर मुझे आपका मिला। जान पहचान थी, 2-3 बार उन्होंने कहा कि आपको पर्वत सर आना है, पर्वत सर आना है। तो मैं हमारे भंवर जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी मेरे रामस्नेही भाई माता बहनों, अगर आप नहीं होते तो ये सत्संग इतनी बढ़िया तरीके से यह आयोजन हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो आप धन्यवाद के हकदार हो। बहुत अच्छे अच्छे हरजस आप लोगों से मैंने सुनी। आपका भाव, आपका प्रेम, स्नेह और भजन में दृढ़ता, ये विशेष बात है। सब कुछ वहाँ मुझे यहाँ देखने को मिला, बहुत बहुत आनंद आया। फिर से एक बार आप सबका, बंग परिवार का मैं आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम सा, राम राम सा।